सिर्फ 9 महीने के भीतर योगी ने नारे को जमीन पे उतारा। त्रिपुरा में सुदर्शन चक्र का जिक्र किया। राजा भैया ने भी तलवार का सवाल उठाया। करड़ी सेना के जरिए योगी ने दिखा दी ताकत। हिंदुओं के एक होने पे विपक्षी पार्टियों के होश क्यों उड़े? आगरा में जो विरोध प्रदर्शन हुआ, क्या उसके पीछे खुद यूपी के सत्ताधीश योगी आदित्यनाथ का ही दिमाग है? योगी ने एक तीर से दो निशाना लगाने की कोशिश की। पहला, रामजी लाल सुमन की घर की सुरक्षा भी करवाई, जो दलितों को पसंद आया, और दूसरा, राजपूतों को एक कर हिंदुओं को एक होने का संदेश भी दिखाया। करड़ी सेना का विरोध प्रदर्शन, योगी आदित्यनाथ की भूमिका, अखिलेश यादव की सियासत और रामजी लाल सुमन के बयान का मतलब, इन्हीं 4 प्रश्नों में छिपी है 2027 की लड़ाई। पहले 2 तस्वीरों को देखिए। योगी आदित्यनाथ खुलकर कहते हैं मुहर्रम में कोई तलवारबाजी नहीं होगी, ताजिए की साइज छोटी कर लो, नहीं तो बिजली की चपेट में आने से मर जाओगे। दूसरी तरफ आगरा की रैली में खूब तलवार लहराएंगे। तो फिर इसका मतलब क्या है? क्या योगी ने हिंदुओं को खुली छूट दे दी है, या एक होने का शंखनाद यूपी के आगरा से शुरू हो चुका है? अब यहाँ 2 बातें आप और समझिए। प्रदर्शन के 2 दिन पहले ही पुलिस लाठी में तेल भी लगा रही थी। 1 हफ्ते पहले प्रदर्शनकारियों को योगी ने प्रदर्शन करने की इजाजत भी दिलवा दी। तो फिर योगी ने लाठी क्यों मंगवाई? पुलिस वालों ने लाठी का वीडियो क्यों बनवाया? हजारों जवानों को क्यों उतारा गया? आखिरी वक्त में राजा भैया की एंट्री आगरा में क्यों हुई? इन सवालों के भी अपने मायने। आगरा में योगी ने ताकत दिखाई, ये भी दिखाया वो दलितों का भला ही चाहते हैं, लेकिन राणा सांगा का अपमान नहीं बर्दाश्त करेंगे। अखिलेश यादव 19 तारीख को अपने सांसद से मिलने आगरा जाएंगे। वो इसलिए क्योंकि उनका पूरा ध्यान मायावती के वोटर्स पे टिक गया है। अखिलेश यादव का ये दलित प्रेम एकदम नया है। कुछ महीने पहले तक दलितों पे उनका ध्यान कम था, अचानक बढ़ा क्यों? क्योंकि 2027 में मायावती के साथ गठबंधन होने के आसार नहीं। दलितों का वोट बीजेपी की तरफ जा सकता है, इसीलिए सपा की एंट्री हो गई। अखिलेश यादव अंबेडकर से लेके फूलन देवी तक का नाम बार बार लेने लगे। सपा अब MYD यानी मुस्लिम यादव दलित की राजनीति करेगी। सपा क्लियर है, उसे ठाकुर ब्राह्मण और बनियों का वोट नहीं चाहिए, इसीलिए PDA का फॉर्मूला क्लियर है। 90-10 की लड़ाई का आधार तैयार किया गया है। योगी आदित्यनाथ ने कुछ दिन पहले ही त्रिपुरा में एक कार्यक्रम में कहा, सुदर्शन चक्र को उठाना पड़ता है। एक वीडियो इंटरनेट पे वायरल होता है जिसमें खुद राजा भैया कहते हैं हिंदुओं के पास कोई हथियार नहीं है। वो वैसे की बात सही है, वो चाहे तो 15 मिनट में हमें खत्म कर सकते हैं। तो इसका मतलब इतना है कि अब हिंदुओं की ताकत योगी ने दिखा दी। भारी विरोध हो रहा है, रैली में तलवार लहराए गए, जिसका वीडियो देश भर में वायरल हो रहा है। लेकिन तलवार लहराने की आदत किसी और को भी थी, जिन्हें योगी ने अब रोक दिया है। इस बात से अखिलेश यादव परेशान है और सोशल मीडिया पे दावा कर रहे हैं कि क्या ये योगी की कानून व्यवस्था है। बटेंगे तो कटेंगे नारे के बाद पूरा प्रयास इस तरफ है कि कैसे हिंदुओं को एक किया जाए। कुछ लोगों को ऐसा लगता है ठाकुर जाति का आंदोलन था, लेकिन सूत्र कहते हैं कि यूपी में बहुत जल्द योगी के इशारे पर ही अखिलेश यादव के खिलाफ भी एक भारी भरकम आंदोलन शुरू होने वाला है। कुछ लोग कहते हैं कि योगी की कुर्सी जाएगी। उन्हीं लोगों का दिमाग ठिकाने लगाने के लिए करड़ी सेना का प्रदर्शन करवाया गया। योगी चाहते तो सपा सांसद का घर बुलडोजर से भी निपटा चुके होते, उसके लिए इतना बवाल करने की क्या जरूरत थी? लेकिन बुलडोजर से नहीं, तलवार से इशारा देने की कोशिश की गई।